हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और वापस से आज हम लोग पोटेंशियल के कंसेप्ट को लेके आ गए हैं। हम लोग पोटेंशियल के कंसेप्ट को सीख के आ रहे हैं। आज हम लोग वापस से पोटेंशियल के कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे। पोटेंशियल का जो कंसेप्ट हमने सीखा है वो कंसेप्ट से रिलेटेड कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं उसको हम लोग देखने वाले। जैसे कि हम लोग ने पिछले केस में देखा था, अगर मान लो आपके पास एक सिंगल चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनेगा कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही हम आज पता करने वाले। अगर आप लोगों के पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम है तो वो डाइपोल की वजह से कितना किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा, वोल्टेज बनेगा, वो हम लोग फाइंड करने वाले। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का ही कंसेप्ट यूज करेंगे और इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये एप्लीकेशन है पोटेंशियल का। क्लियर? ओके, तो सब लोगों को अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखना है, समझना है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से कंसेप्ट को डेवलप करना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। So now today our concept is potential at a point due to a dipole or we can say electric dipole, right? Potential basically कौन बनाएगा? डाइपोल बनाएगा, राइट? डाइपोल का मतलब चार्जेस बनाएंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग बोलेंगे, राइट? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। क्लियर? ओके, तो जरा देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम अगर आपको दिखता है जैसे जिनके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी कि दो अपोजिट नेचर के चार्ज है, ऐसा कोई सिस्टम दिख गया और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। यानी कि अगर ये 1 कूलम का है, जैसे Q है ये, तो ये भी 1 कूलम का होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और मान लो इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है जैसे L, तो हम बोलेंगे ये सिस्टम जो है इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। तो क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होते हैं। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, बेसिकली उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट में बोलते हैं या तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड बेसिकली डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसके बाद दो चीज होगा, एक तो इसके पास डायरेक्शन होगा और एक इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। बराबर है? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये पूरे डाइपोल का जो वैल्यू होगा उसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है कोई भी एक चार्ज का वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इनके बीच में जो भी डिस्टेंस। जैसे हम लोग ने यहाँ पे L डिस्टेंस लिया, बेसिकली हमारे कंसेप्ट में 2L डिस्टेंस लिया जाता है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो 2L लेंगे तो 2L हो जाएगा, अगर L लेंगे तो L हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, उसको ही हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट P। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट चीज, ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर लिए। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो डाइपोल के बारे में समझ गए। यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूंगा, डाइपोल मोमेंट जो होता है P से डिनोट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मिलता है कोई भी चार्ज का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास बोला गया एक डाइपोल है, तो हम एक डाइपोल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, ये डाइपोल से एक लाइन पास करेंगे, इमेजिनरी लाइन, जो कि दोनों चार्जेस के सेंटर से पास होता है ये, और इस लाइन को बोला जाता है एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? इसे एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये डाइपोल था, ये एक्सियल लाइन है। ठीक है, इसका वैल्यू जो है आप बोल दो प्लस Q है, इसका वैल्यू आप बोल दो माइनस Q है, और ये दोनों चार्जेस का जो सेंटर है इसको बोलते हैं डाइपोल का सेंटर। ठीक है, क्या ये डाइपोल का सेंटर? तो यहाँ पे हम ऐसे बता देते हैं कि एक चार्ज से डाइपोल का जो सेंटर है, ये वाला जो डिस्टेंस है, और एक चार्ज से डाइपोल का जो सेंटर है वो, ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस भी L है, और इसीलिए दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। क्लियर है? ओके, 2L हो गया। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, ये डाइपोल है, डाइपोल की वजह से आपको पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस पे फाइंड करेंगे। तो एक्सिस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो कि दोनों चार्ज प्लस डाइपोल के सेंटर से पास होता है उसको हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो एक्सिस के ऊपर किधर भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, जैसे आप लोगों ने एक पॉइंट P यहाँ पे ले लिया। ओके, अब ये P पॉइंट पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ये पूरे डाइपोल के सिस्टम की वजह से। क्लियर? तो आप क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दे दो और ये बोल दो
कि ये जो पॉइंट P है ये डाइपोल के सेंटर से इसका कुछ डिस्टेंस है, और वो जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दो, और बोल दो कि ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये कौन सा पॉइंट P जहाँ पे आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं और डाइपोल के सेंटर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ऐसे आप बता दो। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे आप लोगों को क्या फाइंड करना, पोटेंशियल, और याद रखना ये पॉइंट आपका एक्सिस पे है, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं एक्सिस पे वो पॉइंट को रखे और देखते हैं, चलेगा। इसके बारे में लिख लेते हैं, कंसिडर ए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर, हैविंग मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, बराबर ना। एक कोई भी चार्ज का वैल्यू Q ले लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस L प्लस L2L, ठीक है। लेट P इज एनी पॉइंट, ये P एक पॉइंट है, राइट। P इज एनी पॉइंट वेयर, अच्छा कहाँ पे ये, ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस वेयर पोटेंशियल इज टू डिटरमाइन, या आपको पोटेंशियल डिटरमाइन करना, वेयर पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड, आप लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एकदम सिंपल सा रूल है, देखो क्या ये चार्ज अकेले अगर रहता तो इधर पोटेंशियल बनाता, बिल्कुल बनाता। सेम ये चार्ज अकेले रहता तो भी इधर पोटेंशियल बनाता, बिल्कुल बनाता। तो हम क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे और आप लोगों को टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। एकदम सिंपल वे था, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनाया हमने, पोटेंशियल का फॉर्मूला बना, अगर एक सिंगल चार्ज है तो वो बनाता है पोटेंशियल Q अपॉन 4πε0 r, राइट। तो हमारे पास जो Q है वो क्या है, प्लस Q है, प्लस Q अपॉन 4πε0, यानी कि ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, इधर क्या है, r आएगा। r का मतलब क्या होता है, ये चार्ज का और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं ये चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना L है और ये डिस्टेंस R है। तो अगर आप L और R को ऐड करोगे तो पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका मतलब ये चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है R प्लस L। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R प्लस L, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। एकदम सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये कितना होगा, ये होगा माइनस क्यू अपॉन 4πε0, राइट, R। अब माइनस क्यू चार्ज ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, तो देखो ये पूरा डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, अगर मैं R में से ये माइनस करूँ तो ये मिल जाएगा, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, R माइनस L, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा पॉइंट P पे, ये मिल गया। अब ऐड कर दो, सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। देखो अभी ध्यान से, प्लस क्यू, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 4πε0 R प्लस L प्लस माइनस क्यू की वैल्यू रख दो, ये माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R माइनस, चलेगा, कोई डाउट है किसी को, नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लो, Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ पे बचा 1 अपॉन R प्लस L, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर, सॉरी ये प्लस है बिल्कुल, सॉरी, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और Q बाहर आ चुका है, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन R माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू
Q अपॉन 4πε0 तो आपने कॉमन निकाल के रखा है, R माइनस एल इंटू 1 सेम R माइनस एल, ठीक है, माइनस R प्लस एल इंटू 1 R प्लस एल, चलेगा। माइनस से इधर क्या लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, अपॉन R प्लस एल इंटू आर माइनस एल, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R प्लस एल इंटू आर माइनस एल। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है ना। तो R आपका ए है, एल आपका बी है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आई होप कि सब लोग को ये बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब क्या होगा, Q अपॉन 4πε0, राइट। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, R माइनस एल, इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो माइनस, फिर से R माइनस एल ऐसे रख दिया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, अपॉन R स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, चलेगा। ओके देखो R यहाँ पे देखोगे एक और ये प्लस और ये माइनस है, कैंसिल हो गया, माइनस एल इंटू माइनस एल क्या हो जाएगा, माइनस एल, सॉरी माइनस एल और माइनस एल क्या हो जाएगा, माइनस 2l हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू, माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, 4πε0 एल इंटू एल क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस, चलेगा। ओके अब देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा Q इंटू 2l, Q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो माइनस P हो गया अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये पोटेंशियल P का मिल गया, ये फाइनल आंसर आपके आ गया, ठीक है। ओके माइनस आपको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब देखो नॉट डायरेक्शन बट माइनस हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन ही बता रहा है, पोटेंशियल कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें से R क्या है, R ये वाला डिस्टेंस है और L क्या है, ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो अगर आप लोग ये पॉइंट यहाँ पे नहीं चूज करके यहाँ पे चूज किए रहते एक्सिस पे, तो R L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाता, L ना के बराबर हो जाता। तो एक केस लिखेंगे, मान लो अगर ऐसा हो जाता, इफ, ये तो आपको फाइनल आंसर मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लेकिन अगर ऐसा हो जाता, मान लो इफ L इज, ध्यान देना बहुत छोटा है एज कंपेयर टू R, तो क्या करोगे आप, एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, कैन बी नेग्लेक्टेड। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फाइनल आंसर आ जाता, पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू माइनस P, बराबर क्या आएगा, माइनस P, करेक्ट। और ये क्या है, 4πε0, एल स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, तो क्या मिल गया, R स्क्वायर, और ये आपका परफेक्ट फाइनल फॉर्मूला मिल गया। और इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, क्या है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया, एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था, इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे फाइंड कर लेना, क्लियर है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे अलग अलग मेथड से दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज किया गया है, बट ये एकदम सिंपल मेथड, आप इस मेथड से जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट आंसर आपको मिलेगा P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। ये हो गया एक्सिस की बात, इसकी बात हो गई एक्सिस की। अगर मान लो इक्वेटर पे फाइंड करना होता तो क्या करते हैं, जरा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, पोटेंशियल ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल, अगर आपके पास डाइपोल का इक्वेटर होता तो, जैसे एग्जांपल देखो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एक्सिस बना लो, तो ये आप लोगों को पता है एक्सिस है, राइट, और ये क्या है, डाइपोल का सेंटर है, करेक्ट। एक ऐसा लाइन आपको इमेजिन करना है जो कि सेंटर से पास हो रहा है और एक्सिस को परपेंडिकुलर है। ये एक ऐसा लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है ना, और आपके एक्सिस को परपेंडिकुलर, ऐसे लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है।
तो आप लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन पे P एक पॉइंट माना जहां पे आप लोगों को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लो ये चार्ज से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों R है, ये वाला डिस्टेंस आपका L है, ये भी डिस्टेंस आपका L है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो आपके पास डाइपोल है, लेंथ 2L है, एक पॉइंट P आपने इक्वेटर पे लिया, इस पॉइंट पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो वही सेम अब क्या करूंगा मैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकालूंगा। कितना हो जाएगा ये, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ये चार्ज से पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, R के डिस्टेंस पे। ये हो गया इक्वेशन 1। सेम पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। आ रही है ना डिस्टेंस, तो R स्क्वायर। अब ऐड करो तो टोटल पोटेंशियल ऑन इक्वेटर प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। अगर आप देखोगे दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, वैल्यू देखो सेम, एक माइनस आ रहा है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, सेम टर्म माइनस हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एक चीज याद रख लो कि हमेशा इक्वेटर पे पोटेंशियल इक्विडिस्टेंस पे हमेशा 0 रहता है। कितना रहता है, 0 रहता है। तो अगर आपके पास डाइपोल है, डाइपोल के इक्वेटर पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर हमेशा पोटेंशियल 0 रहेगा, क्लियर। और अगर एक्सिस है तो एक्सिस पे पोटेंशियल इतना रहेगा। तो आई होप कि अच्छा, इसको आप अगर मैग्नीट्यूड में डाल दोगे, जैसे अगर आप इधर मोड लगा दोगे तो माइनस हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ गया कि एक्सिस क्या होता है डाइपोल का, इक्वेटर क्या होता है, एक्सिस पे कितना पोटेंशियल बनता है, इक्वेटर पे कितना पोटेंशियल बनता है, बेसिकली 0 बनता है, राइट। तो बहुत सिंपल था, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि सबको समझ में आया है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।